अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। 74 साल के लंबे इंतजार के बाद बंगाल में बंग दिवस मना और इस ऐतिहासिक मौके के बीच सूबे में बीजेपी के बम्पर जीत के ठीक 33 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार बंगाल की धरती पर कदम रखा। हुगली के विशाल मैदान से पीएम मोदी ने सीधे इतिहास के उन पन्नों को पलटा जिसने बंगाल के जख्मों को हरा कर दिया। मन से गरजते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की साजिश रची जा रही थी तब कांग्रेस घुटने टेक चुकी थी, लेकिन वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने मजहबी एजेंडे के खिलाफ प्रस्ताव पास कराकर बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बनाए रखा। जो बंगाल देश के विकास का नेतृत्व कर सकता था उसे विदेशी विचारधारा और अवैध घुसपैठियों का अड्डा बना दिया गया। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालत हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छीनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग हैं, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को
जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। এখন কাটমানি শেষ, কাজ शुरू হয়ে গেছে। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। এবার বাংলা থামবে না, এখন इतिहास করবে। ममता सरकार पर तीखे हमलों के बीच पीएम मोदी का यह दौरा बंगाल की नई विकास गाथा का गवाह भी बना। चुनाव जीतने के बाद अपने पहले दौरे पर प्रधानमंत्री ने बंगाल को बड़ी सौगातें दी। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की और राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कर किसानों को सीधे जोड़ा। साफ है, बंगाल की राजनीति में 33 दिन पहले जो बदलाव आया था, आज मोदी ने हुगली से उस पर विकास और राष्ट्रवाद की अंतिम मोहर लगा दी है। तो आप पीएम मोदी के इस बयान पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।